सरकार जिसकी रक्षा करे उसका कोई त्रिभुवन में बिगाड़ नहीं सकता। देखिए, अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? त्रिभुवन में भागे घूमे, कहीं चैन नहीं मिला दुर्वासा जी को। प्रहलाद जी को हिरण्यकश्यप ने नष्ट करना चाहा, क्या हुआ? भगवान ने नरसिंह रूप रख के हर वरदान के बीच का रास्ता निकाल के फाड़ के फेंक दिया। न दिन है न रात संध्या, न अस्त्र है न शस्त्र, ना खून, न जीवित है न निर्जीव, न ब्रह्मा का बनाया हुआ नर है न पशु, नरसिंह रूप, न घर के भीतर है न बाहर डेहरी पे बैठे। हर वरदान फाड़ के फेंक दिया। और प्रहलाद जी के कहीं खरोच भी कभी पूरे जीवन में नहीं लगी। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, ध्रुव जी क्या स्थिति थी, चाटा मार करके गोद में भी बैठने नहीं दिया है। तो इस सिंहासन का अधिकारी, जहां पहले नारायण का भजन कर और शरीर त्याग, और मेरे गर्भ से, सुरुचि ने कहा मेरे गर्भ से, तब इस सिंहासन में जाके भगवान की आराधना, 5 वर्ष का बालक यही मधुवन में, मथुरापुरी में आकर के तपस्या की। क्या उस समय मच्छर नहीं थे? क्या सांप बिच्छू नहीं थे? क्या सिंह नहीं थे? कोई परवाह नहीं की, क्योंकि सांवरे सरकार का भरोसा 6 महीने में भगवत साक्षात्कार करके त्रिभुवन में सर्वबंदनी अटल पदवी प्राप्त करके चले गए। कुंती नंदन 5 पांडवों को बाल्यावस्था से लेकर मारने का प्रयास होता रहा। अंततो गत्वा दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, पूरे परिवार का। महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट पद पर बैठे। सांवरे सरकार जिसके पक्ष में, उसका बाल बाका भी नहीं हो सकता, बाल बाका भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है भीष्म प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथियों को रोज मारते हुए एक पांडव को खरोच भी नहीं आती, तो कहा भीष्म जी से कि पितामह, मैं पहले से जानता था, सेनापति बनाने के पहले से आपको, कि आप हमारी कभी विजय नहीं चाहेंगे, आप पांडवों की ही विजय चाहेंगे। भले हमारे पक्ष से 10,000 महारथियों को मारते तो भी। तो उनका ऐसा नहीं, मैं कोई पक्षपात नहीं कर रहा हूं, वो श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित है। बोले तो आपकी प्रतिज्ञा को कोई टाल सके ऐसा नहीं, आप हमारे सामने प्रण लीजिए कि पांडवों का वध करेंगे। भीष्म जी ने 5 बाण निकाले और कहा, अगर कल जीवित रहा तो 5 पांडवों का वध निश्चित करूंगा। भीष्म प्रतिज्ञा। भीष्म जी अपने वचन के पालन के लिए अपने गुरुदेव परशुराम से युद्ध कर दिए, औरों की तो बात चले दो। अब बड़े आनंद में जय जयकार करता हुआ दुर्योधन निकला भीष्म के शिविर से कि कल पांडव प्रातःकालीन युद्ध क्षेत्र में, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा की, मारे जाएंगे। उसको पता था भीष्म जी का बल और उनकी प्रतिज्ञा, पर यह नहीं पता था भीष्म जिस बल से बलवान हो, महाबल श्री कृष्ण है। और श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में। गुप्तचर लगे रहते थे। तत्काल एक गुप्तचर पांडवों के शिविर में गया, जहां भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, पांडव शयन कर रहे थे। भगवान से कहा कि प्रभु, भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर ली है, कल प्रातःकालीन 5 बाण निकालें, 5 पांडव मारे जाएंगे। खड़े हो गए भगवान, क्योंकि भीष्म महाभागवत और महावीर, परम पवित्र वचन वाले, परम पवित्र आचरण वाले, परम पवित्र चिंतन वाले महात्मा हैं। भगवान खड़े हो गए, टहलने लगे, विचार किया कि क्या किया जाए। द्रौपदी के शिविर में गए। द्रौपदी ने कहा, प्रभु। बोले, हाँ हमें भी सूचना मिल चुकी, आपको बताने की जरूरत नहीं, जल्दी तैयारी कर, मुझे दासी के वस्त्र दे, एक बार मैं पांडवों से फिर मिलकर आता हूं। वहां गए, पांडव जगह बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता चला? बोले, हाँ प्रभु पता चला। बोले, शांति से कैसे बैठे हो? बोले, आप अशांत हो इसलिए मैं शांत हूं। आप अशांत, जिसकी आप रक्षा करने के लिए अशांत हो चुके हो, चंचल हो चुके हो, अब मुझे क्या परवाह है? अरे बोले, तुम तो बातें बनाते हो। और भगवान ने दासी वस्त्र धारण किए, द्रौपदी के दासी के वस्त्र धारण, नटवर नागर है, लीला बिहारी। और द्रौपदी से कहा, आगे आगे चलो, मैं पीछे पीछे चल रही हूं तुम्हारे।
पूरी घाघरा और सुबह से पहरे। जो इस शिविर के प्रथम द्वार पर गए तो उनका पादुका उतारो, जो दासी का कर्तव्य है, और अपने पीताम्बर में अंदर पादुका ली और दरवाजे पे खड़े हुए बोले जाओ इतना घूंघट रखना, इस समय मैं देख रहा हूं मेरे ध्यान में है, जाके प्रणाम करना, फिर जो होगा आगे का खेल हम संभालते हैं। वो गए, पितामह के चरणों में प्रणाम किया, घूंघट, तो सोचा अभी दुर्योधन गया प्रण करवा के उसी की बधू आई होगी, तो उनका सौभाग्यवती भाव। तो द्रौपदी जी ने घूंघट हटाया और कहा ये सत्य माने जो अभी आपने कहा सौभाग्यवती भाव, या थोड़ी देर पहले आपने 5 बाण निकाले हमारे पतियों की वध करने के लिए, हत्या करने के लिए, वो माने। भीष्म जी का माला छूट गया, संध्या के समय भजन कर रहे थे, बोले ऐसा तो फंसाने वाला केवल वही है, दूसरा तो फंसा ही नहीं सकता। अभी अभी थोड़ी देर में ही इतना बड़ा फंसाव कर देना, कहाँ है वो? कुछ नहीं बोली द्रौपदी जी। खड़े हुए भीष्म जी, दृष्टि डाली तो दरवाजे पे दासी वेश में जगत गुरु सांवरे सरकार खड़े। नजदीक गए, पकड़ा ऐसे, बोले ऐसे तुम हमारे प्रण को तोड़ना चाहते हो? तो देखा जूतियां द्रौपदी की गिर पड़ी। भीष्म जी के आंसू आ गए। कहा शिव विरंच जिसके चरण रखने की चौकी को नमस्कार करते हैं, वो अपने भक्त की पादुका लिए खड़े हैं। प्रभु जब आप इनके सुहाग की रक्षा का तो काल की भी ताकत नहीं। द्रौपदी से कहा बेटी वास्तविक तो सौभाग्यवती है जिसके रक्षक श्री कृष्ण। फिर भाव बदला और कहा हे कृष्ण, यदि आपने मेरा प्रण तोड़ा तो कल युद्ध में आपका प्रण न तोड़ दूं तो गंगा पुत्र शांतन नंदन भीष्म नहीं कहा। जो भगवान बोले कि अपने भक्त के लिए एक प्रण की क्या बात, सैकड़ों बार झूठा कहा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्चिदानंद भगवान कह रहे हैं अपने भक्त के लिए मुझे 100 बार यदि झूठा कहलाना पड़े तो मैं 100 बार झूठा कहला, एक प्रण तोड़ने की बात क्या है। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई, जिसकी रक्षा सावरे सरकार करते हैं उसका कौन बाल बाका कर सकता है। बोले कुंती नंदन जो विभीषण गजपति जैसे। थक गया गजेंद्र जब देखा कि अब की झटके में ग्राह ले ही जाएगा, पुकारा हरि। भगवान गरुण जी को छोड़कर नंगे पैर दौड़े और सुदर्शन चक्र जी से ग्राह को परम पद और गजेंद्र को बाहर किया। जाको राखो सांवरो ताहि न नाखे कोई। विश्वास रखना चाहिए हम भगवान की शरणागत हैं, हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन, जवासु अनादर हरि करे ताको आदर कौन। भगवत ऋषि जी कह रहे हैं जिसका आदर भगवान श्याम सुंदर करें उसका आदर कौन नहीं करेगा त्रिभुवन में, सबको करना होगा। और जिसका अनादर प्रभु कर दे फिर उसका कोई आदर कर सके ऐसा नहीं है। भगवान किसी का अनादर नहीं करते हैं, पर जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, धर्म विरुद्ध आचरण करता है, पापाचरण करता है, फिर भगवान उसका अनादर कर देते हैं। जाको आदर हरि करे तासु अनादर कौन। जब सुपच वाल्मीकि की पूजा कराई तो राजसु यज्ञ में बड़े बड़े महात्मा ब्रह्म ऋषि भगवान शंकर सब आए हुए थे। सब आश्चर्यचकित हो गए कि यज्ञ की पूर्णता ऐसे अकिंचन, ऐसे दैन्य महापुरुष के द्वारा पूर्ण कराई भगवान ने। राजसु यज्ञ में जय जयकार मच गई, सबसे बड़ी पूजा हुई सुपच वाल्मीकि जी की। जाको इसको हरि अनादर कर दे, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके मनमानी पापाचरण कर रहा है। तो कह रहे फिर वो कभी आदर का पात्र नहीं बन सकता जिसका भगवान अनादर। तभी लोग कहते भगवान से डरो, लेकिन आज इतना ज्ञान छाया हुआ है और सर्वनाश का खेल हो रहा है, सर्वनाश का खेल हो रहा है। कैसे कैसे दृश्य उपस्थित हैं, आप लोग तो संसार में सीख लो ना। इस संसार से ये शिक्षा देता है, ये संसार शिक्षा देता है। नवीन नवीन पशुओं के शरीरों खा रहे तो उनके बच्चे
वो गाड़ी से उतर करके जल लाने के लिए गए, शीशा लाख हो गया, पता नहीं कैसे आग लगी, चिल्लाता रहा वो पूरा परिवार गाड़ी में, वो बाहर ऐसे तड़प रहा है पानी लिए, पूरा परिवार जल रहा है। खाओ तुम, दिखा रहे हैं तुम्हारे। ये बहुत सावधान, ये हम ऐसे नहीं चिल्लाते मांस मत खाओ, शराब मत पियो, पराई माता बहनों की तरफ पाप दृष्टि मत करो, किसी का धन अपहरण मत करो, ऐसे नहीं कह रहे। बहुत शास्त्र सम्मत बात कह रहे हैं, बहुत मंगल की बात कह रहे हैं। मान लो, अभी जबान को रोक लो, अभी गंदी बातें रोक लो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है, आपको बल मिलेगी। ताको आदर कौन इंद्र अद्यापि जो देखो, गोवर्धन गिरिराज भयो सब पूज्य विषेखो। देखो भगवान ने जब इंद्र को ऐसे करके गिरिराज जी का आज तक गिरिराज जी की जय जयकार हो रही। क्या बिगाड़ लिया इंद्र ने ब्रजवासियों का। भगवत रसिक अनन्य पान गहि लीनो ताको। बस ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हृदय में एकदम, भगवत रसिक अनन्य पान गहि लीनो ताको। भगवान ने जिसका हाथ पकड़ लिया, सुरजन सब अनुकूल करे दुर्जन कहा जाको। समस्त दैवी शक्तियां उसके अनुकूल हो जाती। ये दुर्जन लोग, दुष्ट लोग कुछ उसका बिगाड़ नहीं सकते, जिसको भगवान सांवले सरकार अपने पक्ष में कर ले। इसलिए उपासक को धाम की कृपा से, रसिकों के संग से जो आराध्य देव की प्रियता प्राप्त होती है, निर्भय हो जाए। किम करोम्यहम मुन्मत्तो यत् किंचित प्रलपाम्यल ज्ञान भक्ति विरक्त्यादि व्यर्थम वृंदावनम बिना। क्या करूं, ये लोग पागल हो रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं। कैसे बस रुपया आवे, रुपया से भोग सामग्री, बस कैसे रुपया आवे, कैसे भोग भोग लूं। बहुत सावधान, बहुत सावधान। पागल होने के लिए नहीं आ पाए, आप विवेकवान बनने के लिए आए। जिसको देखो ऐसे पागलपन से प्रलाप करता है, बहुत सावधान। श्रीपाद कह रहे प्रलाप्यम, प्रलाप पागलों जैसा, स्पष्ट पागलों जैसा प्रलाप। सब भगवान की शक्ति से संपन्न है, कोई संशय नहीं, पर आज तक कोई महापुरुष ऐसे भगवान की शक्तियों को नहीं। भगवान की शक्ति लोक का पालन करने के लिए विराजमान है। लोक जब अधर्माचरण करता है तो वही शक्तियां उनको नष्ट करने वाली बन जाती है, और जब धर्माचरण करता है तो उन्हीं का पालन करने वाली बन जाती है। बस